यह कहानी एक 19 साल की लड़की की है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी पॉर्न स्टार बनना था। वो इस सपने को पूरा करने के लिए घर से बाहर निकलकर एक बड़े से शहर आती है। लेकिन क्या वो अपने सपने को पूरा कर पाएगी या उसके ऐल लग जाएंगे? यह सारी बातें हमें आगे पता चलेगी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम बेला है, जो स्वीडन में रहने वाली एक आम लड़की थी जिसका सपना था कि वह दुनिया की सबसे बड़ी टपाटप स्टार बने। और वह इसी के लिए अपने घर पर झूठ बोलकर स्वीडन से लॉस एंजलिस आई थी। उसके पास अकेले रहने के लिए ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वह कुछ दूसरी लड़कियों के साथ ही एक घर में रहने लगती है। वो दूसरी लड़कियां भी वहां पर टपाटप स्टार बनने ही आई थी। वो जिस घर में रह रहे थे वो घर माइक नाम के एक आदमी का था, जो उन सब लड़कियों को टपाटप वाला काम दिया करता था। शुरुआत में तो बेला को उन सब लड़कियों के साथ रहना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो लड़कियां हर तरफ गंदगी करके ही रखती थी, जबकि बेला को साफ सफाई से ज्यादा प्यार था। उसे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जबकि उसके साथ रहने वाली लड़कियां बहुत ही बड़ी वाली जुगाड़ थी। वो तो हर वक्त लॉन्डो को अपनी गुफा के दर्शन कराने को तैयार रहती थी। वहां पर एक लड़की थी जिसका नाम जॉय था। कुछ दिन बाद बेला को एक टपाटप वीडियो में काम करने का मौका मिलता है। वहां उसका इंटरव्यू लिया जाता है और उससे काफी सारे फॉर्म पर साइन करवाया जाता है। उसके बाद उसको एक औजार पकड़ाया जाता है, जिसे देखकर बेला पूछती है कि आखिर ये क्या है, जिस पर प्रोड्यूसर उसे बताता है कि यह गुफा को साफ करने का औजार है। बेला उसका इस्तेमाल करने बाथरूम में चली जाती है और वो बाथरूम से ही सुनती है कि बाहर से भी उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि क्या स्वीडन में रहने वाली लड़कियां अपनी गुफा की सफाई नहीं करती। यह सुनकर बेला काफी उदास हो जाती है और वो इस वीडियो के लिए मना करने को सोचती है। उसे लगने लगता है कि यहाँ आना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अगले सीन में फिल्म का डायरेक्टर उसे आकर समझाता है कि जो भी आज के टाइम में मशहूर टपाटप स्टार बन चुकी है, उन लोगों ने भी तुम्हारी तरह ही शुरुआत किया था। पहली बार में तो सभी की थोड़ी थोड़ी फटी रहती है, लेकिन फिर भी तुम नहीं करना चाहती हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखना डर के आगे ही जीत है। ये लाइन सुनते ही बेला शूटिंग के लिए मान जाती है। उसके बाद एक्टर कैमरा को अपने हाथ में लेकर बेला को बताता है कि उसे क्या क्या करना है। बेला अपनी टी शर्ट उतारती है और उसकी सारी बातें मानते हुए वैसा ही करती जा रही थी जैसा कि वह बोल रहा था। उसकी एक्टिंग को देखकर यह लग ही नहीं रहा था कि वो ये सब पहली बार कर रही है। फिर वो एक्टर उसे लेटाकर, बैठाकर, झुकाकर, उठाकर हर पोज में बजाता है। आखिर में एक्टर जब अपना गरम गोदाम बेला के मुंह के ऊपर निकाल देता है तो उसके बाद शूटिंग खत्म हो जाती है। शूटिंग खत्म हो जाने के बाद बेला अपने भीगे हुए चेहरे के साथ कुछ सेक्सी सेक्सी फोटोज लेती है और वो अपनी फोटोज को ऑनलाइन पोस्ट करती है, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग उससे कहते हैं कि तुम तो पैदा ही टपाटप स्टार बनने के लिए हुई हो। उसके इस टैलेंट की वजह से वहां पर काम करने वाले कुछ लोगों से उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है और साथ ही उसे और भी ज्यादा ऑडिशन के लिए बुलाया जाने लगता है। उसके साथ रहने वाली लड़की जॉय भी उसके साथ ऑडिशन देने जाती है। ऑडिशन लेने वाला आदमी उन दोनों की बिना कपड़ों की कुछ तस्वीरें भी लेता है और साथ ही उनसे उनकी चॉइस भी पूछता है कि उन्हें किस टाइप की टपाटप मूवी में अपना अंग प्रदर्शन करना पसंद है, ताकि अगर वो उस टाइप की वीडियो बनाए तो उन्हें भी वहां बुलाया जाएगा। जिस पर जॉय बोलती है कि मैं तो बहुत बड़ी वाली जुगाड़ हूँ, मैं तो किसी भी पोजीशन में किसी भी तरीके से मरवा लूंगी। लेकिन बेला कहती है कि वो तो सिर्फ नॉर्मल सेक्स करना चाहती है। उसके बाद बेला एक फोटो शूट पर जाती है, जहां पर पहले से ही एक लड़की फोटो खिंचवा रही थी। वो लड़की देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और सभी लोग उसे स्पीडलर गर्ल कह रहे थे। बेला उसे देखती ही रह जाती है। वो भी उसी की तरह फेमस होना चाहती थी और पैसा कमाना चाहती थी, लेकिन जब उसकी फोटोशूट की बारी आती है तो उसे सही पोज देना नहीं आ रहा था। कैमरामैन भी उससे परेशान हो जाता है, तो जॉय उसे सही पोज देना सिखाती है। वो बेला को कहती है कि तू बहुत सुंदर है, बस अब थोड़ी सी कॉन्फिडेंट भी हो जा। सूट से घर आते वक्त वो दोनों आपस में काफी मस्ती मजाक करते हैं। सूट से घर आने के बाद बेला जॉय से पूछती है कि ये स्पीडलर गर्ल क्या होता है, जिस पर जॉय उसे बताती है कि स्पीडलर गर्ल वो लड़की होती है जो लड़का लड़की कुत्ता घोड़ा किसी के साथ भी करने को तैयार रहती है और इसीलिए उसे हर दिन काम मिलता है, लेकिन उससे जो कहा जाए वो उसे करना ही होता है। इसके साथ ही उसे फेम और पैसा भी बहुत ज्यादा मिलता है। बेला को भी बहुत सारा पैसा चाहिए था और फेमस होना था, इसलिए वो जॉय से एक्टिंग सीखने लगती है। वो एक केले को चूस चूस कर सेक्सी सेक्सी चेहरे बनाने लगती है और जॉय एक फोन पर उसकी वीडियो बनाती है। जॉय उसे बताती है कि वो इस टाइप की वीडियो बनाकर एक वेबसाइट पर भी अपलोड करके पैसे भी कमा सकती है। अगले दिन उसी घर में रहने वाली एक लड़की एस्ली का बर्थडे होता है। उसे इस इंडस्ट्री में काफी ज्यादा टाइम हो चुका था, लेकिन उसे ज्यादा काम नहीं मिलता था। उसके बर्थडे पर वो सभी काफी ज्यादा पार्टी करते हैं, जहां बेला और जॉय काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर वो सभी कार में बैठकर माइक की एक पार्टी में जाते हैं, जहां पर बहुत सारे टपाटप स्टार भी आए हुए थे। वहां सभी लोग अपनी फोटोज लेने में बिजी थे,
लेकिन तभी बेला वहां पर मौजूद स्पीडलर गर्ल और उसके एजेंट मार्क को देखती है। वो इस पार्टी की शान थे। तभी बेला अपने दोस्तों से अलग होकर अपनी जान पहचान बढ़ाने का सोचती है। उसका प्रोड्यूसर उसे एक लेडी से मिलवाता है जो कि किंग वीडियोस की एक बहुत बड़ी डायरेक्टर थी। उसे भी बेला का बदन पसंद आता है। फिर वे लोग अंदर पार्टी में जाते हैं जहां सभी लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। लेकिन बेला को अपनी पहचान बढ़ानी थी। उसे किसी भी तरह मार्क से बात करनी थी, लेकिन वीआईपी पास ना होने की वजह से उसे सभी रोक देते हैं। वहीं जॉय एक प्रोड्यूसर से लड़ लेती है क्योंकि वो उसे काम देने से मना कर रहा था और साथ ही उसे गालियां भी दे रहा था। उसके बाद जॉय को पार्टी से निकाल दिया जाता है। घर वापस आकर जॉय सो रही थी, लेकिन बेला को नींद नहीं आ रही थी। वो पूरी रात स्पीडलर गर्ल का इंस्टाग्राम चेक करती है। वो अब जल्द से जल्द स्पीडलर गर्ल की तरह बनना चाहती थी। आखिर में वो हिम्मत करके उसके एजेंट मार्क को फोन करती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ काम करके अगली बड़ी टपाटप स्टार बनना चाहती हूँ और मैं बाकी लड़कियों की तरह सिर्फ बातें ही नहीं कर रही हूँ। यह सुनकर मार्क उसका इंस्टाग्राम चेक करता है। वो कहता है कि तुमने ना तो ज्यादा फोटोज अपलोड की है, ना ही ज्यादा लोग तुम्हें जानते हैं, और तुम्हारी बायो में यह भी लिखा है कि तुम्हें सिर्फ नॉर्मल सेक्स पसंद है, जबकि मैं हार्डकोर लड़कियों के साथ काम करता हूँ जिनकी कोई भी लिमिट नहीं होती है। यह कहकर मार्क फोन काट देता है। अगले दिन जॉय और बेला दोनों घूमने जाते हैं, लेकिन बेला के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि उसे अब अपनी लिमिट बढ़ाकर कुछ अलग करना होगा, तभी वो मार्क के साथ काम कर पाएगी। उसके बाद बेला एडन स्टार के पास जाती है। वो लेडी पहले उसका इंटरव्यू लेकर उसे टेस्ट करती है और फिर उसे किंग मूवीज में काम करने का मौका मिलता है। वहां पर बेला हार्डकोर मूवी शूट करती है जिसमें उसको रस्सियों से बांधकर हवा में लटकाकर काफी देर तक बजाया जाता है। इसमें बेला को खुद भी काफी ज्यादा मजा आता है। इसके अलावा वहां मौजूद लोगों को भी उसका काम काफी ज्यादा पसंद आता है। इस वजह से बेला का जोश और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद बेला रफ मूवीज में काम करने की सोचती है। वो अपने एजेंट से सूट फिक्स करवाती है। अब बेला उस सेट पर पहुंच जाती है और जब शूट शुरू होता है तो शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बहुत ज्यादा ही रफ होने लगता है। वो उन लोगों को रुकने को कहती है, जिस पर डायरेक्टर उससे कहता है कि तुमने इस सूट के लिए हाँ किया था और अगर सूट पूरा नहीं करोगी तो तुम्हें इसके कोई भी पैसे भी नहीं मिलेंगे। बेला समझ जाती है कि अब उसे इन तीन लड़कों के सामने झुकना ही पड़ेगा। उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं है। सूट खत्म हो जाने के बाद बेला को इसका बहुत बड़ा सदमा लगता है। वो अपने एजेंट को इस बारे में बताती है कि उन तीन लड़कों ने कैसे उसका रेप किया। इस पर उसका एजेंट बोलता है कि तुमने इसके लिए हाँ किया था और इसलिए मैंने तुम्हारी मीटिंग फिक्स करवाई थी। यह सुनकर बेला गुस्से से उसकी एजेंसी छोड़कर चली जाती है। उसके बाद वो अपनी मॉम को कॉल करती है और बताती है कि वो अब अपने घर आना चाहती है क्योंकि यहाँ सभी लोग पागल हैं। असल में बेला ने अपनी मॉम को बताया था कि वो एक नौकरी के लिए लॉस एंजलिस जा रही है। उसकी मॉम भी उसे ठंडे दिमाग से सोचने को कहती है और बोलती है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम कभी भी किसी से हार नहीं सकती। यह सब बातें सुनकर बेला का कॉन्फिडेंस अब बढ़ जाता है। उसके बाद वह अलग अलग साइज के डिल्डो को लेकर उस पर मसाज करती है और अपनी गुफा को प्रैक्टिस करवाना शुरू करती है। पर अब उसे काम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि कोई भी उसे बिना एजेंट के काम नहीं दे रहा था। फिर बेला कुछ लोगों के सामने फ्री में काम करने के लिए बोलती है। ये सुनकर एक प्रोड्यूसर उसकी बात मान जाता है और वो उसे वहां के एक्टर से मिलवाता है जिसमें उसका पुराना एजेंट भी था जो कि पार्ट टाइम में टपटप स्टार भी था। वो बेला को बोलता है कि तुम तो पूरी तरह से बदल चुकी हो, लेकिन तुम्हें इस रेस में इतना तेज भागने की जरूरत नहीं है। तब बेला उसे कहती है कि यार मैं भागना चाहती हूँ, दौड़ना चाहती हूँ, उड़ना चाहती हूँ, चलना चाहती हूँ, गिरना भी चाहती हूँ, लेकिन बस रुकना नहीं चाहती। फिर बेला का कार्यक्रम वहां पर शुरू हो जाता है और वो सभी बेला को बजाना शुरू करते हैं, कभी आगे से तो कभी पीछे से, कभी ऊपर से तो कभी नीचे से। लेकिन आखिर में तो उसके एक छेद में दो दो हथियार एक साथ डाल देते हैं। क्योंकि वो पहले से काफी प्रैक्टिस करके आई थी, इसलिए उसे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। खैर उसकी इस परफॉर्मेंस को देखकर मार्क उससे मिलने को तैयार हो जाता है। बेला उसे बताती है कि मैं भी स्पीडलर गर्ल बनना चाहती हूँ और जो भी तुम मुझे करने को कहोगे मैं बिना किसी ऑब्जेक्शन के कुछ भी करने को तैयार हूँ। बस मुझे एक अच्छा एजेंट और मौके की जरूरत है। मार्क उसकी इस डेडिकेशन को देखकर ट्रायल बेसिस पर उसे अपने साथ रख लेता है। इसके बाद बेला की बुकिंग हर दिन होती रहती है और वो भी इस मौके का पूरा मजा ले रही थी। कभी एक के साथ तो कभी दो के साथ और कभी कभी तो पूरा ग्रुप उसकी बजाने को तैयार था। साथ ही इस काम में वो बहुत सारा पैसा भी कमाती है। उसके सारे सपने अब धीरे धीरे पूरे होने लगते हैं। पर अभी भी वो दोस्तों के साथ ही रह रही थी। वो सब बेला के लिए बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन जॉय जो कि बेला की बेस्ट फ्रेंड थी उसे बेला से जलन होने लगती है। लेकिन बेला को ऐसा महसूस नहीं होने देती। अंदर ही अंदर वो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। फिर बेला डायरेक्टर से बात करके उसे अपने साथ एक सीन करने का मौका दिलाती है। डायरेक्टर उन्हें मूवी के एक्टर से मिलवाता है
जिसका नाम सीजर था, जिसे जॉय ने एक बार स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया था। सीजर जॉय को वहां देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। अब शूट शुरू होता है और शूट के दौरान जब बेला और जॉय रोल प्ले कर रहे होते हैं तो वह बेला के साथ तो नरमी से पेश आता है, लेकिन वह जॉय को सबके सामने परेशान करता है और अपने नाखून से उसे चोट भी पहुंचाता है। और जब जॉय ये बात डायरेक्टर को बताती है कि सीजर उससे पुरानी बातों का बदला ले रहा है, तो डायरेक्टर बेला से पूरी बात पूछता है, क्योंकि बेला ही उससे इस रोल के लिए यहाँ लेकर आई थी। अब बेला जॉय की वजह से अपनी इतनी मेहनत को बिगाड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो जॉय का साथ नहीं देती। इसके बाद जॉय उसे गुस्से से गाली देकर वहां से चली जाती है। जब बेला अपना सूट खत्म करके घर आती है तो वह घर के बाहर देखती है कि जॉय ने उसका सारा सामान घर से बाहर फेंक दिया था। बेला अपना सामान उठाकर वहां से निकल जाती है और उसके बाद वह एक बड़े से होटल में जाकर रहने लगती है। बेला वहां पर अपना ज्यादातर टाइम अपनी फोटोज खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने में बिताती थी। इसके अगले सीन में हम एक अवार्ड शो देखते हैं जहां पर बहुत सारे टपाटप स्टार और उनके सभी फैंस आए हुए थे। बेला को वहां पर बहुत अकेलापन लग रहा था क्योंकि उसके साथ उसके कोई भी दोस्त नहीं थे। उसके अलावा वहां पर सभी लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। तब बेला की नजर स्पीडलर गर्ल पर पड़ती है। वो उसे नीचे दिखाने की कोशिश करती है। उसके बाद बेला सोचती है कि अगर इसकी तरह फेमस होना है तो मुझे भी सभी के सामने इसकी तरह खुलकर आना होगा। उसके बाद वो स्पीडलर गर्ल के साथ एरोटिक तरीके से कई सारे फोटोज खिंचवाती है और उसके बाद तो उसके रंग रूप ही बदल जाते हैं। वो हर बड़े प्रोड्यूसर के साथ चिपक चिपक कर फोटोज लेती है और एंजॉय करने लगती है। उस पार्टी की वजह से बेला इतनी फेमस हो चुकी थी कि कुछ दिनों बाद उसे स्पीडलर गर्ल के साथ लेस्बियन शूट करने का मौका मिलता है। लेकिन शूटिंग के दौरान स्पीडलर गर्ल बेला का मजाक उड़ाती है और सभी के सामने बोल देती है कि बेला की गुफा साफ नहीं है। बेला को यह बात सुनकर काफी ज्यादा बुरा लगता है और उसे बहुत ज्यादा शर्म भी आ रही थी। तब डायरेक्टर सीन को बदल देता है और उसे एक डिल्डो पहनने को कहता है। फिर शूट दोबारा शुरू हो जाता है। उसके बाद तो बस पूछो ही मत, बेला स्पीडलर गर्ल की ढंग से बजाती है, एक रफ तरीके से उठा उठा कर धक्के मारती है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे रफ सीन के दौरान उन 3 लड़कों ने उसकी बजाई थी। वो अपना सारा गुस्सा उस स्पीडलर गर्ल पर निकालने लगती है, लेकिन बीच में ही स्पीडलर गर्ल उसे रोक देती है। और इस शूट के बाद बेला स्पीडलर गर्ल से ज्यादा फेमस हो चुकी थी। वो अपनी लाइफ में जो बनना चाहती थी वो अब बन चुकी थी, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी क्योंकि वो अब ज्यादा खुश नहीं थी और ना ही उसके दोस्त उसके साथ थे। उसके दोस्त आज भी अपनी जिंदगी में ऐसे जी रहे थे, लेकिन अब उसे एक दायरे में बंधकर रहना पड़ता था। आज वो उस जगह पर थी जिसके वो सपने देखती थी, लेकिन वो अंदर से मर रही थी। उसे अब ये तय करना था कि उसे अमीरों का गुलाम बनकर जीना है या अपनी जिंदगी को खुलकर जीना है। फिर तभी बेला गाड़ी को रुकवाती है और वहां से उतरकर अपनी जिंदगी जीने के लिए निकल जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो यार वीडियो तुम्हें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और